ओम शांति। गुजरात जोन के द्वारा ये जो निश्चित करने के किया गया अलग अलग ग्रुप्स के सम्मेलन का, जिसमें से मैसाना सब जोन के अंदर सभी सेवा केंद्रों के युगल बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हुए मंजिल पर पहुंचने के राही, तो आज के इस रविवार के क्लास में आप सभी का खूब 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 हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन है। आप सभी बाबा के वो विशेष रतन हो जिनको बाबा ने महावीर का टाइटल दिया है। महावीर अर्थात उड़ने वाला। समस्याएं उसके हाथ में हैं और वो उड़ रहा है। वो किसका यादगार है? किसका यादगार है? बोलिए। हमारा यादगार है, आपका यादगार है। तो ऐसे उड़ने वाले महावीर आप कब बन सके? जबकि बाबा ने आपको ये पवित्रता का वरदान दिया और उस पवित्रता की शक्ति ने आपके सर्व कर्म बंधनों को ख़त्म किया। आप मुक्त हुए और स्वतंत्र होकर के उड़ना शुरू किया और अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा देने के निमित्त बने। तो ऐसे विशेष रतन समग्र उत्तर गुजरात के सभी युगल भाई बहनें, हमारी साथी निमित्त टीचर्स बहनें जो अभी ऑनलाइन सभी कनेक्ट हैं, मुझे लैपटॉप देंगे यहाँ, तो यहाँ लेके आओ। और आज आप स्विच ऑफ कर दो, सभी अपने अपने मोबाइल के स्विच ऑफ कर दीजिए। आज आप सभी के बीच, हम सभी के बीच बाबा के वो विशेष रतन जिन्होंने वर्षों से अपने इस जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया, बाबा के आज्ञाकारी, वफादार और दादियों के दिल तख्त नशीन, हमेशा सभी दादियों का जिनमें विश्वास रहा और जिन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया बाबा और बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलना और दूसरों को खिलाने वाले। ऐसे बाप दादा के द्वारा जिन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त है, ऐसे बाबा के विशेष रतन हमारे आदरणीय राजू भाई आज हम सब के बीच उपस्थित हैं शांति वन से। तो हम सभी करतल ध्वनि से सभी सेवा केंद्रों के भाई बहनें उनका खूब 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 हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। आपके जीवन की अनेक विशेषताएं जिससे आप सभी परिचित हैं, लेकिन विशेष जब भी हमने आपको याद किया, आपने हमेशा हाँ जी कह कर के सहयोग दिया है। तो राजू भाई, आज के हमारे इस क्लास में बाबा के वो महावीर रतन हैं जिन्होंने लौकिक और अलौकिक इन दोनों का बैलेंस रखते हुए दोनों जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छी रीति से निभाया है, संभाला है। न केवल लौकिक को, लेकिन अलौकिक की सेवाओं को भी इतना ही महत्व दिया है। मुझे मैसाना के जो भी हमारे युगल भाई बहनें
अन्य जो भी सभी भाई बहनें हैं, इन सब की ये विशेषता रही है कि फर्स्ट सभी के दिलों में बाबा है और बाबा के हर कार्य को बहुत ही एकता और संगठन की मजबूती के साथ में इन्होंने किया है। तो बहुत ही विशेष रतन है, जिसके लिए हमें भी गौरव है और खुशी है। लेकिन आज केवल हमारे बीच में सभी युगल भाई बहनें हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सितंबर मास में सभी सेवा केंद्रों पर सभी युगल भाई बहनों ने पवित्रता की शक्ति के ऊपर लक्ष्य रख कर के तपस्या भी की, उससे रिलेटेड मुरलियाँ, अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन मनन चिंतन भी किया। तो ये सितंबर मास का अंत है, तो आप सभी को और भी जो बाबा हमें बताते हैं कि पवित्रता की सूक्ष्मता क्या है, उन गहराइयों तक सभी को ले जाएंगे, ताकि ये सभी पवित्र युगल मूर्त और अपनी सूक्ष्म कमियों को समाप्त करते संपूर्ण पवित्र और योगी जीवन का आनंद जीवन में ले सकें। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि पवित्रता की सूक्ष्मता के ऊपर में आप गहराइयों तक इन सभी भाई बहनों को ले जाएंगे। आदरणीय राजू भाई। बहुत सुंदर। अब सभी बाबा के अनमोल रतन युगल मूर्त, जिन्होंने केवल बाबा का नाम रोशन नहीं, लेकिन पूरे विश्व में सबके सामने एक उदाहरण स्वरूप बने हैं, ऐसे युगल मूर्तों का मैं भी बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे मीठे मीठे बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दिया। ऐसे आप सभी घर गृहस्थ में रहते हुए एक विकारों के जाल से बचकर ट्रस्टी बन करके रह रहे हो। आज के महावाक्य याद आते, आज सवेरे की मुरली में बाबा ने हम सबको 5 खजाने दिए और 5 खजानों का विशेष भाग्य क्या है, उसके द्वारा प्राप्तियां क्या हैं, वो भी सुनाई। ज्ञान अगर हमारे जीवन में है, हम ज्ञानी तो आत्मा हैं, तो हम विकारों से, बुराइयों से सदा मुक्त रहते हैं। जीवन में रहते भी जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। योगी जीवन है तो सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। कोई भी शक्ति की कमी नहीं रहती। समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है वो हाजिर होती है। धारणाएं अगर हमने की हैं तो सर्वगुण हमारे जीवन से दिखाई देंगे, और सेवाओं में अगर हम निर्विघ्न रहे हैं तो सेवा की निशानी है। उसके खजाने से हमने सब संबंध संपर्क हमारा संबंध संपर्क सबके साथ ठीक रहा है तो सबकी दुआएं अवश्य मिलेंगी। तो आज बाबा ने हम सबको सब खजानों से संपन्न ये क्लास चला था ऑनलाइन। तो बिल्कुल टेक्स्ट कर दिया या किस अकाउंट पे सकते
क्या हुआ? वहाँ का नेट बंद हो गया। साइंस के साधन सुख के साधन भी है, लेकिन जो बाबा कहता है ना, ये सब विनाशी और अल्पकाल के हैं, तो ये विनाशी साधनों से कभी भी सदा सुख नहीं मिल सकता। तो ऐसे ही हम सभी जैसे अभी आनंद ले रहे हैं, तो बीच में ये हमारा एक पेपर है, हमें कितने संकल्प हमारे व्यर्थ चलते हैं, वो भी पवित्रता का पेपर है। व्यर्थ क्या है, नेगेटिव क्या है, अपवित्रता है। तो ये साइंस का साधन हमें थोड़ा सा इंतज़ार करा रहा है, लेकिन हम सब बाबा के साथ कनेक्ट हैं। भले नेट हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन हम सभी कनेक्ट हैं। विशेष इस मास में जिन्होंने रेगुलर चारों ही रविवार को योग किया है, वो हाथ खड़ा करेंगे जब तक राजू भाई कनेक्ट होते हैं। हाँ, हाथ खड़ा करें। अच्छा, जिन्होंने 2 रविवार किया है, अब इस मास में हम ये लक्ष्य रखेंगे और उस प्रेजेंस मार्क रखेंगे। हर एक को चारों ही रविवार विशेष तपस्या बट्ठी करनी है। कर सकेंगे? कर सकेंगे? 4 मास हमें पुरुषार्थ करना है। 4 में से 1 मास पूरा हो गया। अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हमारे पास में है। तो उस 3 मास के अंदर में न केवल 4 रविवार बल्कि सारा मास हमारा अपने ऊपर अटेंशन रहेगा, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत होनी हैं, अचानक के पेपर भी आने हैं। उन सब के बीच में हमारी जो आत्मिक स्थिति है, वो स्थिति श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनती जाए, वो हमारा लक्ष्य रहेगा। इस पुरुषार्थ का ये लक्ष्य नहीं है कि चलो हमने 4 मास ये चारों ही रविवार कर लिए, वो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ अपनी आंतरिक अवस्था की प्रगति को देखना है। जब तक संस्कार परिवर्तन नहीं है, तब तक हम स्वर्णिम दुनिया के जो नज़ारे देखना चाहते हैं, वो दुनिया हमारे से दूर है। तो ये लक्ष्य है कि हमारे पुराने संस्कारों में परिवर्तन हो, हम अपने नए दैवी संस्कारों के साथ में प्रैक्टिकल जीवन में उनका आनंद करें, लें। तो तपस्या का लक्ष्य मुझ आत्मा के अंदर के जो मनोवृत्तियां हैं सूक्ष्म में, जिनके अंदर इच्छाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं हैं, अथवा कोई ऐसे हमारे पुराने संस्कार हैं, उन्हें मुझे भस्म करना है। और भस्म करने का आधार है, हाँ तो चालू करें राजू भाई। कनेक्ट? मैं सुन रहा हूँ, कनेक्ट हो गया। हाँ तो आप शुरू करिए, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। बीच बीच में फोन आ जाते हैं, मैं फोन से ही कनेक्ट था, इसलिए गड़बड़ होती है। चलो ठीक है, पवित्रता की बहुत सूक्ष्म परिभाषा हमें बाबा ने सुनाई है, और हमारे सभी बाबा के बच्चे इस बात पर अटेंशन भी रखते हैं, क्योंकि जो भी हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं
हमारी जो पढ़ाई है उसका मूल गोल जो है, लक्ष्य जो है, वो है आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे अपने परम धाम घर से जब अवतरित हुए थे, वो पावन स्टेज जो थी सतयुग की, स्वर्णिम युग की, जहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र और स्वच्छ थे। हमने पाठ बजाया, अनेक शरीर धारण किए, शरीर के संग में आत्मा आई और शरीर के साथ रहते रहते शरीर का संग आत्मा को लग गया। जैसे आज बाबा कह रहे थे, आत्मा ने देह धारण किया है या देह ने आत्मा को धारण किया है। वर्तमान समय ऐसी स्थिति है कि हम समझते हैं देह ने जैसे आत्मा को धारण किया है। इतना देह अभिमान आ गया है और इस देह अभिमान को संपूर्ण समाप्त करने के लिए बाबा ने आज सूक्ष्म रूप में मैं पर ध्यान खिंचवाया। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, और जब मैं देह अभिमान वाला समाप्त हो जाएगा, जब आप निराकार आत्मा समझ करके शरीर की कर्मेंद्रियों का आधार लेंगे, तब निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति बन जाएगी। तो हम सभी सारे दिन में जो भी कर्म कर रहे हैं, कितनी बार मैं इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे विचार, हमारी मनोवृत्तियाँ जितनी मैं से मुक्त होती जाएंगी, उतना हमारी ये संपूर्ण पवित्रता की स्टेज आगे आएगी। इसके लिए हमें बहुत अटेंशन देना है। अमृत वेले से लेकर के बाबा ने जो एक दिनचर्या हमारी बनाई है, क्योंकि बहुत सारी बातों का प्रभाव हमारे संकल्पों पर, हमारे विचारों पर पड़ रहा है। अगर उस पर हमारा ध्यान नहीं है तो हम मानसिक पवित्रता, जो सूक्ष्म पवित्रता है, उसमें कहीं न कहीं फेल हो जाते हैं। स्थूल रूप में, साकार रूप में हम सभी पवित्रता की पालना कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करते हैं और सभी विकारों पर भी बहुत अटेंशन देते हैं कि कोई भी विकार हमारी मनोस्थिति को बिगाड़े नहीं, बेकार न कर दे। इसलिए अटेंशन हर एक का है। फिर भी देखा यह जाता है कि कहीं न कहीं बॉडी कॉन्शियस के कारण दृष्टिवृत्ति में या स्वप्न संकल्पों में कहीं न कहीं अशुद्धियां आ जाती हैं। अब उन अशुद्धियों को समाप्त करने के लिए हम सबको अमृत वेले से रात तक की जो बाबा ने दिनचर्या बनाई है, ये हमारी बहुत एक्यूरेट रहे और उस एक्यूरेट दिनचर्या के अंदर हम किसी भी क्षेत्र में अति न करें। माना हम दैनिक दिनचर्या में अगर अधिक समय बहुत योग कर रहे हैं तो भी उसका परिणाम जो है वो योग जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहता। इसलिए हर चीज़ का बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है और उस बैलेंस के आधार से जैसे हम सेवाओं में बहुत लग जाते हैं तो हमारी स्वस्थिति बिगड़ जाती है, या हम स्वस्थिति पर इतना ध्यान देते हैं जो हमारी सेवाएं छूट जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बैलेंस है और बाबा का जो बैलेंस रहा है वो न्यारे और प्यारेपन का, वो हम सब ने देखा है। जितना वो बच्चों के प्यार में रहे, जितना उन्होंने प्यार से हम सबकी पालना की, उतना सेकंड में न्यारे हो गए। तो हम सबको भी अभ्यास करना है। प्रवृत्ति है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए एक बैलेंस से अगर हम चलते हैं, प्रवृत्ति को बाबा कहते परवृत्ति, जो वृत्तियों से परे, माना कहीं पर भी वृत्तियां हमारी अटक न जाएं, और विशेष करके जो मेरापन है, उस मेरेपन का जो प्रभाव है आत्मा के ऊपर, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जवाबदारियां हैं, मेरा ये कार्य है, इस तरह के मैं और मेरेपन से जब आत्मा मुक्त होती है तब वो अपनी पवित्रता की स्टेज को प्राप्त कर सकती है। इसलिए बहुत सूक्ष्म रूप से हमें चेक करना है कि मैं आत्मा इस सृष्टि नाटक में खेल खेलने के लिए पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। मैंने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। जितना जितना हम देह भान को गलाने का पुरुषार्थ करेंगे, मैं एक इसके लिए बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ बताता हूँ कि हम सभी योग तो करते हैं और योग करते हैं, मुरलियाँ सुनते हैं, सब क्लासेस सुनते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं पुरुषार्थ, लेकिन
कभी अंदर जा कर के जैसे गुफा में आत्मा बैठ गई और एकदम मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मेरा बाबा जो है जैसा है। हमारी दादी जी का मैं एक पुरुषार्थ सुनाता हूँ आप सबको, कैसे महीन पुरुषार्थ करती थी। जब वो कर्मातीत स्थिति के समीप थी तो मैं एक दिन दादी जी के पास गया। दादी प्रकाश मणि जी की बात सुना रहा हूँ। तो मैं बैठा था दादी के बाजू में ही, और दादी आंख बंद करके ऐसे बैठी थी बहुत देर तक। तो मैंने सोचा कि दादी पता नहीं किस चिंतन में है, क्या अभ्यास कर रही है, तो मैं देखता रहा दादी की तरफ। लेकिन बहुत समय हो गया तो मैं दादी को थोड़ा सा टच किया, मैं दादी, तो दादी ने आंख खोली और बहुत प्यार से देखते हुए बोली, बोलो बोलो, कुछ कहना है। अब मैं तो कोई बात कहने गया था, लेकिन जब दादी ने कहा बोलो कुछ कहना है, तो मैंने कहा हाँ दादी एक बात पूछूं। हाँ बोलो। दादी आप क्या कर रही थी इस समय, बहुत देर से मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो कहती है बताऊं बताऊं। और उन्होंने जो मुझे बताया वो आज तक मुझे भूलता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो आत्मा रूपी हीरा है ना, इस आत्मा रूपी हीरे को मैं ऐसे हथेली पर रख करके चारों तरफ से देख रही थी। इस हीरे में कोई दाग तो नहीं है। बहुत देर तक देखती रही, मुझे कुछ पता नहीं चला था इसमें कौन सा दाग है। तो मेरे सामने बाबा आ गए और बाबा आकर के कहते हैं बच्चे क्या देख रही है, इस हीरे में भी कोई दाग नहीं है, ये बेदाग हीरा है। जब ऐसा दादी ने कहा तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि अभी दादी कर्मातीत बन गई। जब आत्मा में कोई भी दाग न रहे, केवल एक काम विकार का दाग नहीं है, किसी भी प्रकार का ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, अनुमान लगा लेते हैं, कहीं न कहीं पर चिंतन है, पर दर्शन है, आलस्य है, अलबेलापन है, कई प्रकार के सूक्ष्म विकार जो आत्मा उनसे सहज मुक्त नहीं होती, उसको बहुत सूक्ष्म चेक करना पड़ता है। जैसे बाबा के समय साकार में बाबा के पास एक मैग्नीफाई ग्लास था। आजकल तो कंप्यूटर आ गए हैं, लेकिन वो मैग्नीफाई ग्लास से चौहरी लोग होते हैं तो हीरे को परखते थे, कैसा उसकी कीमत है, कौन सा उसमें दाग है, कहाँ पर है, और उस पर बहुत अटेंशन दे करके उसकी वैल्यू निकालते थे। तो बाबा इस समय हम सब बच्चों को चाहते हैं कि मेरे बच्चे अपने सूक्ष्म हीरे को, आत्मा रूपी हीरे को एकांत में बैठ कर ऐसे देखें और ऐसे अनुभव करें कि अभी भी इस हीरे में किस प्रकार का दाग है। कई सूक्ष्म ऐसे हैं, जैसे एक सूक्ष्म दाग मैं बताता हूँ। एक है मैं का तो अंदर अंदर सूक्ष्म कीड़ा लग जाता है। मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी बहुत अच्छी नौकरी है, मेरा बहुत अच्छा पद है, मेरे पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत सारा विस्तार है इसका मैं का, मैं और मेरे का। लेकिन बाबा चाहते हैं ये सूक्ष्म में भी मैं और मेरा खत्म हो जाए। मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक्टर इस नाटक में खेल खेलने के लिए आई हूँ, ये वस्त्र मैंने धारण किया, ये मुझे छोड़ना है, और ये धारण किया है, पार्ट बजा रहे हैं, पार्ट पूरा करके हम जाएंगे। तो बहुत सूक्ष्म अभ्यास करते करते जो सूक्ष्म अहम भाव है वो समाप्त हो जाए, और अहम के साथ साथ आज बहुत जल्दी वहम आता है। वहम माना अनुमान। कई बार बाबा कहते हैं ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। बाबा रमणीकता से कहते थे, एक बहुत बड़े वैद्य थे दिल्ली में जिनका नाम था लुकमान हकीम। उस लुकमान हकीम के पास भी वहम की दवाई नहीं थी, और सब प्रकार की दवाइयाँ, सब प्रकार का इलाज वो करता था, लेकिन जो वहम है वो सूक्ष्म है। और वो सूक्ष्म अहम और वहम, जैसे कैंसर की बीमारी हो जाती है ना, बहुत लास्ट स्टेज जब आती तो पता चलता है इसको कैंसर है, ऐसे ये वहम ऐसी बीमारी है जो हमारी खुशी को, हमारी शक्तियों को, हमारी शांति को एकदम समाप्त कर देता है। इसलिए स्वयं के प्रति भी वहम ना हो, पता नहीं मैं बन पाऊंगा या नहीं, मेरे संस्कार बड़े कड़े हैं, मेरे को बहुत अशुद्ध संकल्प आते हैं, स्वप्न आते हैं, ये होता है, ये होता। कई लोग अपने पर भी वहम कर लेते हैं। भगवान कहता है मुझे निश्चय है कि मैंने तुमको देवी देवता बनाया था और मैं तुमको ही बनाऊंगा।
लेकिन बनने वाली आत्मा अगर वो निराश हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए या अपने में वहम करने लगे तो बाबा बनाने वाला क्या करेगा। इसलिए कभी भी सूक्ष्म में भी ये वहम ना आए कि पता नहीं मैं इन विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकूंगा या नहीं। आज बाबा के माँ बाप की बहुत सुंदर ढंग से बाबा कह रहे थे, बच्चे आप ही हो विजयी रतन, आपके मस्तक पर रोज बाबा विजय का तिलक लगाता है। तो हम जब आंख खोलें, अमृत वेले उठें, तो यही संकल्प करें कि मैंने तो इन विकारों पर कल्प कल्प विजय प्राप्त की है। ठीक है, हमारे संबंध बने हैं, देह अभिमान के संबंध के कारण पति पत्नी अनेक संबंधों में हम आए हैं और उसके कारण ये विकार कहीं ना कहीं नेचुरल प्रवेश कर गए हैं। लेकिन जो नेचुरल नेचर बन गई है देह अभिमान वाली, उस नेचुरल नेचर को अभी हमें देही अभिमानी की बनानी है और इसके लिए अटेंशन बहुत चाहिए। जरा भी अटेंशन गया, कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जरा भी सावधानी अगर हमारी खत्म हुई, कहीं भी किसी भी प्रकार से लूज हो गए, रेस हमारी पहनावे की जो है उसमें लूज हो गए, खान पान में लूज हो गए, जो आजकल हमारे हाथ में मोबाइल है उसमें दृश्य श्रव्य देख करके कई प्रकार से हमारी सूक्ष्म पवित्रता नष्ट हो रही है। चाहे हम अखबार देखते हैं, कोई ऐसी पिक्चर देखते हैं, कोई ऐसे फोटो देखते हैं, रास्ते चलते कोई ऐसा दृश्य देख लेते हैं, कोई ऐसे समाचार सुन लेते हैं, हमारे संकल्प चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वो बहुत समय से इन विकारों की आदत बनी हुई थी। उस आदत को चेंज करना है और उसके लिए हमें बहुत अच्छी तपस्या चाहिए, मेहनत चाहिए। ऐसे सहज नहीं है कि हम कह दें हाँ हम बहुत पावन बन गए हैं, स्वच्छ बन गए हैं, निर्मल बन गए हैं। बाबा कहता है बच्चे हाथ तो बहुत जल्दी उठा देते हैं, लेकिन बहुत गहरी चेकिंग है और गहरी चेकिंग में घबराना नहीं है। हाथ साथी हमारा सर्वशक्तिमान है, स्वयं भगवान हमारा साथ है, लेकिन हमें अटेंशन रूपी पहरेदार अलर्ट रखने हैं। अलर्ट पहरेदार अगर हैं तो इन विकारों की कोई भी बातों पर हमारा अटेंशन जाएगा ही नहीं। हमें क्या चाहिए? भगवान हमें 2 रोटी खिला रहा है, प्यार से रखे हुए हैं। हम सिर्फ बहुत गुप्त पुरुषार्थ करें, मैं आत्मा हूँ, ये आत्माएं हैं, ये अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। थोड़े समय के लिए संबंध हमें मिले हैं, बहुत अच्छा एक्यूरेट हम पार्ट बजाएं और जो बाबा ने बाउंड्री खींची है श्रीमत की, उस बाउंड्री को स्वप्न और संकल्प में भी मुझे क्रॉस नहीं कर। ये प्रतिज्ञा, ये दृढ़ता। बाबा कह रहे थे मैं आयुष्मान भव का वरदान नहीं देता हूँ, शरीर जिसको जिस समय छोड़ना हो तो छोड़ेगा, लेकिन मैं ये वरदान जरूर देता हूँ कि मेरे बच्चे ब्राह्मण जीवन में अमर रहें। ब्राह्मण जीवन में कितनी आत्माएं चलते चलते अचानक एक्सीडेंट में चली जाती। अचानक एक्सीडेंट क्या होता है? थोड़ा समय, मान लो आपने कोई अच्छी सेवाएं की, केवल बहनों ने बड़ों ने आपको सिर्फ हलो नहीं किया, प्यार से आपको दृष्टि नहीं दी, आपसे बात नहीं की, कोई भी कारण से, तो आपको लगता है हमने इतना किया, हमारी क्या यहाँ इज्जत है, हमारी क्या यहाँ वैल्यू है। थोड़ी सी बात में ये मूड खराब हो जाना, मेरा इस बात पर बहुत अटेंशन रहता है और मैं सबको ये कहता हूँ भाई मूडी नहीं बनो, मूड को सदा एक रस रखना सीखो। ये मूड बहुत जल्दी जगह अगर परिवर्तन होता है तो स्थिति का दर्पण हमारा चेहरा है, अंदर की आंतरिक स्थिति चेहरे से पता चलती है। इसलिए सदा एक सकारात्मक चिंतन करने की कला आ जाए, केवल एक बाबा दूसरा न कोई। अगर हम सकारात्मक चिंतन करके बाबा को अपना साथी बनाते हैं, संबंधी बनाते हैं और हर पल बाबा की कोई न कोई अच्छी अच्छी बात, सोमान वाली बात याद करके उस नशे में, उस सोमान में रहते हैं, तो उस सोमान की श्रेष्ठ स्थिति से जब संकल्पों में बहुत सकारात्मकता आती है, अच्छे अच्छे विचारों में रमण करने की आदत बन जाती है, मन बुद्धि उसमें बिजी हो जाता है। इसलिए एक बात का बहुत ध्यान रखना है, कहते हैं खाली मन शैतान का घेरा। अगर हमारे मन में कोई भी विकारी व्यर्थ विचार आ रहे हैं, हमारी सूक्ष्म पवित्रता नष्ट हो रही है, तो उसका कारण है कि हमने अपने मन बुद्धि को
बाबा की पढ़ाई में, अच्छे अच्छे चिंतन में इस एनर्जी को बिजी नहीं किया, इसको सफल नहीं किया। एनर्जी है और इस एनर्जी को हमें व्यर्थ जाने नहीं देना है। इसलिए चाहे स्थूल में बाबा की सेवाएं हैं, चाहे सूक्ष्म सेवाएं हैं, मन और बुद्धि उसमें अच्छी तरह से बिजी रहेगी तो अनेक बातों में फ्री हो जाएगी, बच जाएगी, व्यर्थ से हम बचेंगे। इसलिए ऐसे नहीं बिजी रखने के लिए हम मोबाइल लेकर के बैठ जाएं, वही देखते रहें, इस पर भी ध्यान देना। कई लोग बिजी रह रहे हैं, कहाँ बिजी हैं? संबंध नहीं निभा पा रहे हैं, अपने परिवार की पालना नहीं कर पा रहे हैं, व्यर्थ की बातों में बिजी हैं। इसलिए हम सबको बिजी जरूर रहना है, लेकिन बाबा ने जो बाउंड्री खींची है उस बाउंड्री के अंदर बिजी रहना। अच्छी अच्छी मुरलियाँ पढ़ो, वरदान पढ़ो, कोई अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, जब समय मिले। बुद्धि को अच्छे साहित्य, अच्छे चिंतन का भोजन चाहिए, और जिसके पास अच्छा भोजन है उसको इन विचारों में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कोई विचार आते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऐसे नहीं है कोई के आगे आएंगे ही नहीं। ये शरीर भिखारी बीज से पैदा हुआ है। इस शरीर की आयु जब तक यंग एज रहती है, कोई न कोई प्रकार की उसमें उत्तेजनाएं रहती हैं, लेकिन जिसने बचपन से ही वो अभ्यास किया है, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं इस नाटक के अंदर खेल खेलने के लिए आई हूँ, बाबा ने मुझे भेजा है, हम सब आत्माएं हैं। तो ये जब पाठ पक्का हो जाता है और जितना हमारा ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं पर संपूर्ण ध्यान रहता है, हमारी ड्रेस पर ध्यान है, हमारे खान पर ध्यान है, हमारी दृष्टि पर ध्यान है, हमारी वृत्तियां कहाँ कहाँ चंचल हो रही हैं। कई बार कहते हैं बाबा, बच्चे ये वृत्तियां बड़ी सूक्ष्म हैं, संकल्प को आप कंट्रोल कर लेते हो। हम बैठे यहाँ हैं, संकल्प हमारे ज्ञान योग के हैं, लेकिन वृत्तियां अंदर अंदर कहीं ना कहीं बाहर की ओर चली जाती, उस पर अटेंशन देना। वृत्तियों को हम श्रेष्ठ व्रत के द्वारा ही चेंज कर सकते हैं। व्रत लो, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। मुझे बाबा ने कहा, बच्चे इस संसार की कोई भी सीन, कोई भी दृश्य, ये पूरा संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। जब असार संसार समझेंगे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी कितनी आकर्षण करने वाली चीज हो, जब हम सब आकर्षण मुक्त बनेंगे। सूक्ष्म पवित्रता के अंदर जहाँ मेरा विचार चलता है, एक सूक्ष्म वृत्तियाँ, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म, अगर इन सब बातों को हम मर्यादा के अंदर बांध दें, स्मृतियों में जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी हमने पास्ट किया है, देह अभिमान के कारण हुआ, जो लौकिक रीति रस्म थी, संस्कार थे, उसके अनुसार हुआ। अभी बीती को बार बार चिंतन में नहीं लाना, बीती को फुल स्टॉप, जो कुछ हुआ बाबा के आगे रखो। बाबा, अनजान में, अज्ञान में जो कुछ मेरे से हुआ है, अभी से मैं उन बातों को अंदर रिवाइज नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे वर्तमान विचार अशुद्ध तभी होते हैं जब पीछे की बीती हुई कोई सीन हमारे सामने आती है। ये कर्म हुआ था, ऐसे किया था, ऐसे किया था, ये हो गया था। इसलिए सभी ध्यान देना, बीता हुआ उसको कहते हैं भूतकाल, और भूत की याद तो परेशान करेगी। कोई को भी बीतती बातें अगर बार बार याद आती हैं, वो संपूर्ण पवित्रता की जीवन में जी नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते, बच्चे बीतती को बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप। जो हुआ अज्ञानता में हुआ, देहमान के कारण हुआ, पास्ट में हुआ, फुल स्टॉप, उस पर चिंतन नहीं करना है। और कल की कोई चिंता नहीं है, कल तो अच्छा होगा तब जब आज अच्छा होगा। आज हमें बाबा मिला, आज बाबा ने मुझे ये पढ़ाया, आज मुझसे बाबा ये चाहता है, मुझे ये करना है। ब्रह्मा बाबा को एक शब्द बहुत पक्का रहता था, अब नहीं तो कब नहीं, जो करना है अब करना है। अभी से हमको संकल्प लेना है कि मुझे अपने आप को संपूर्ण देहमान से मुक्त पावन बनाना है। जरा भी जो देहमान का आकर्षण है, दृष्टि का, वृत्ति का, स्मृति का, बोलचाल का, उस आकर्षण से अपने को मुक्त करना है।
और मुक्त तभी हो सकते हैं जब हमारा फुल अटेंशन होगा कि पास्ट की स्मृतियां मुझे नहीं करनी है, भविष्य की चिंता नहीं करनी है, वर्तमान की स्मृतियों में बाबा की स्मृति में रहना। दूसरा, वृत्तियों को बहुत अच्छी व्रत से, प्रतिज्ञा से चेंज करना। व्रत लेने से वृत्तियां चेंज होती हैं, अगर व्रत नहीं लेंगे तो वृत्तियां परिवर्तन नहीं हो सकती। इसलिए संकल्प लो, दृढ़ता का प्रतिज्ञा के रूप में संकल्प करो कि मुझे 5 अशुद्धियां हैं हमारी, जिसको बाबा बुरा कहता है। बुराई क्या है? न देह को देखना है, न देह के बारे में सोचना है, न देह के बारे में बोलना चालना है, न देह के बारे में कोई भी प्रकार का, जैसे कहते हैं ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। लेकिन बाबा ने कह दिया थिंक नो इविल, फिर डू नो इविल। सोचना, देखना, बोलना, सुनना और करना, ये सब देह के बारे में जो चिंतन है वो सब इविल है। और उस इविल को खत्म करने के लिए मुझे प्रतिज्ञा करनी है। मुझे देह के बारे में अधिक चिंतन नहीं, शरीर है, संभालना है, हर प्रकार का ख्याल रखना है, भोजन का, आराम का, उसको ठीक रखने का, क्योंकि इससे हमें सेवा लेनी है। इससे हमें बाबा के साथ संबंध जोड़ करके, सेवा करके भाग्य बनाना है, वर्षा लेना। तो एक बात का इस बात अटेंशन है कि शरीर की संभाल जरूर करनी है, लेकिन ये ऐसा है, ये ऐसा इसका शरीर है, इसका शरीर का चिंतन, शरीर के बारे में वर्णन, उसके बारे में ही सारा दिन ख्याल रखना, ये बाबा कहता है सब इविल है। और इस इविल से बचो। मैं आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। इसका अच्छा अभ्यास करके हम अपने आप को कर्मेंद्रिय जीत बना सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। और स्वराज्य अधिकारी बच्चे अकाल तख्त पर रहते हैं, आत्मा भ्रकुटी आसन पर है, और ये सब आत्माएं अपने अपने अकाल तख्त पर बैठ करके अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। जब हम आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास कर लेंगे और नेचुरल रूप में वो स्मृति रहेगी, सब आत्माएं खेल खेल रही हैं। कोई शरीर छोड़े, कोई आए, कोई जाए, कोई कुछ भी हो, न दुख है, न शोक है, न खुशी है, सब आत्माएं अपना अपना रोल अदा कर रही हैं, पार्ट प्ले कर रही हैं। मैंने बाबा के सामने बैठ करके अनुभव किया। एक बार बाबा को कोई दादी ने शरीर छोड़ा था, बाबा को सुना रहे थे। बाबा को ऐसे लग रहा था जैसे क्या सुना रहे हैं, अरे उसने शरीर छोड़ा तो वस्त्र चेंज किया। बाबा के लिए तो है खेल है, लोगों को लगते फलाना चला गया, फलाना चला गया, और बाबा मुस्कुरा रहा है, बाबा बहुत प्यार से देख रहा है। बाबा को उसका पता ही है कि ये तो आत्मा है, पार्ट बजाने के लिए गई है, नया शरीर लेगी। बाबा की क्या स्थिति है और हमारी क्या स्थिति है? हम सब चाहते तो हम बाबा के समान बन जाए। थोड़ी थोड़ी बातों में कितने प्रश्न उलझ जाते हैं। प्रश्नों में उलझना, प्रश्नों में अपना समय और शक्ति देना प्रसन्नचित स्थिति तो नहीं बन सकती। इसलिए हम सबको वर्तमान समय सब प्रश्नों से पार जाने की जरूरत है। प्रश्नों में उलझना भी एक वास्तव में संपूर्णता नहीं है, विकार है। बहुत अच्छी फुल स्टॉप वाली स्थिति जिसके अंदर हलचल के कोई भी संकल्प उत्पन्न न हो। मैं एक बार यहाँ पर कंप्यूटर पर बैठता हूँ तो कुछ न कुछ खेल करता हूँ, तो एक दिन हमने सारी मुरलियों से ड्रामा की पॉइंट निकालना शुरू कर दिया। पुरानी मुरलियों में बाबा ने ड्रामा को फिल्म कहा है। ये फिल्म बहुत एक्यूरेट है। इस फिल्म में जो सीन आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके अंदर कोई अगर नुक्स निकाल रहा है, माना वो डायरेक्टर की नुक्स निकाल रहा है। जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है अरे बाबा क्या बता, और हम लोगों के अंदर कितने नुक्स निकल जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा कर लिया, इसने वैसा कर लिया। ये भी तो अपवित्रता है, ये भी तो व्यर्थ की बातें हैं जिसमें हमारा समय जा रहा है, हमारी शक्तियाँ जा रही हैं, व्यर्थ वातावरण बन रहा है। बाबा कहता वायुमंडल बनाओ, पवित्रता का ऐसा वायुमंडल बने जो कोई भी आत्मा आए वो पावन बन जाए, उसको अच्छी खींच हो जाए। बहुत विचार करने की बात। हमारी दादियों ने, बाबा ने ड्रामा के पाठ को कितना पढ़ा है। कभी भी हलचल के संकल्प नहीं। कोई सुनाने जाते थे जानकी दादी के पास कभी कोई बात पत्र लेके, तो पता है मुझे पहले शिक्षा मिलती थी, डोंट थिंक
मैं हंसता था, दादी डोंट थिंक तो ठीक है, लेकिन यज्ञ पर ऐसी ऐसी बातें यज्ञ निवासी कर, अरे डोंट थिंक, बाबा बैठा है ना। उन्होंने अपने संकल्प को जरा भी हिलाया नहीं, हिलने नहीं दिया। ऐसी संकल्प की शुद्धता आ जाए, पवित्रता आ जाए, तब कहेंगे संपूर्ण पावन आत्मा। और उसके लिए हमें बहुत अटेंशन देना है, नहीं तो छोटी छोटी बातों में कितना समय, कितनी शक्तियां इधर की उधर की, पर चिंतन पर दर्शन, तेरा मेरा, लेना एक न देना दो और लग गए। हम तो कई बार कहते आए हर भजन को उठन लगे कपास, अरे किस लिए आए थे और क्या करने लगे। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को वर्तमान समय अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना करके बाबा के साथ उड़ना है। तो हीरे का दाग चेक करना, किसी भी सूक्ष्म दाग को हमें समाप्त करने के लिए योग की किरणें डालनी है। सवेरे सवेरे बैठो, लेजर किरण से ऑपरेशन कर देना। आजकल बाबा की बहुत पवित्र किरणें, लेजर किरणें यहाँ आई, भ्रकुटी पर लो और ऐसे डालो, संस्कार भस्म गया, समाप्त हो गया, अभी मुझे उसका चिंतन नहीं करना, खत्म। इस प्रकार से अभ्यास करने से मैं समझता हूँ जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है आत्मा की, वो सहज बनेगी और जैसा बाबा चाहता है वैसा हम बन करके बाबा को उनकी पालना का रिटर्न करेंगे। अभी समय ही है रिटर्न जर्नी का, और रिटर्न जर्नी के पहले हमें अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना करके बाबा की पालना का रिटर्न करना ही है, ऐसी हमारी आस है। और हमारे प्रवृत्ति वाले भाई बहने जो भी सुन रहे हैं, जरूर ऐसी रेस करो। कोई कहे कि प्रवृत्ति नहीं है, ये तो सुंदर गृहस्थ आश्रम है, प्रवृत्ति है, परवृत्ति, वृत्तियां कहीं भी चंचल नहीं है, एकाग्र है, ठीक है। तो सभी ऐसा सबूत देना। ओम शांति। कोई प्रश्न है तो पूछना। ओके, ओम शांति। ओम, थैंक यू। आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है जो इन्होंने सूक्ष्मता बताई, क्योंकि आप प्रवृत्ति के बीच में रहते हैं, वहाँ रहते हुए कोई व्यर्थ का चिंतन न चले और फिर हम उस आत्मिक दृष्टि में रह कर के अपने व्यवहार को चला सकें। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है? किसी को कुछ पूछना है? कोई भी सेवा केंद्र पर कहाँ पर भी कोई भाई बहनें अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा करेंगे और वहाँ से वो बहन उसके प्रश्न को, किसी को पूछना है यहाँ से पूछो। कोई भी सेवा केंद्र से किसको पूछना है? राजू भाई सभी प्रसन्न चित्त हैं, इसलिए प्रश्नों को इन्होंने स्टॉप कर दिया है। और आपने जो ये विशेष प्रेरणाएं दी और एक बलपूर्वक उन छोटी छोटी बातों पर अटेंशन खिंचवाया कि हमें अपनी स्मृति को परिवर्तन करना है और फिर वृत्तियों को व्रत के द्वारा परिवर्तन करना है। सचमुच आज उसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हर बाबा का बच्चा बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, समय भी दे रहा है, लेकिन ये जो सूक्ष्म लीकेज है ये उस शक्ति का स्टॉक नहीं होने देती है। तो विशेष आप सब ने भी इस बात पर अटेंशन दिया होगा, संकल्प किया होगा। बाकी सब प्रश्नों से पार हैं। तो राजू भाई को पूछना है कुछ? ये इसके लिए जो योग तपस्या को कहा कि लेज़र किरणें जैसे ऑपरेशन लेज़र से करते हैं, ऐसे हम सभी भी अमृत वेला बाबा को याद करके वो रेज़ लें, वो लेज़र रेज़ लें, जिससे हमारे पुराने स्वभाव संस्कार भस्म हो। राजू भाई पुरुषार्थ तो सब करते हैं अमृत वेले में, लेकिन आता है वो जो शक्ति हाँ, मेरा एक विचार आता है कि अमृत वेला जो कहते हैं ना, वास्तव में अमृत वेला तो सुस्ती वाला ही होता है। हाँ, मोस्टली देखा जाता है कि अगर अटेंशन नहीं है और अकेले योग करते हैं तो नींद जरूर आती है। इसके लिए एक दो बातें मेरे ध्यान पर रहती हैं।
तो नुमा शाम का समय है, अगर हमारे भाई बहन आधा घंटा, हम्म जो शाम का समय है ना 7 से 7:30, इसको कंपलसरी कर दिया जाए। हम्म जहां भी हैं, जैसे भी हैं, चलो कोई बहुत बिजी है वो अलग बात है, लेकिन जो निकाल सकते हैं समय, वो समय सब बातों से फ्री करो। ये इतना अच्छा समय होता है कि ऐसे बैठ जाओ अकेले, भले अकेले बैठो, संगठन में न बैठो, और अपने को देखो, बस मैं जो हूँ जैसा। मैं कभी कभी यहाँ से उठता हूँ, झूले पर बैठ जाता हूँ जाके, एकदम एकदम एकांत में, और ऐसे बैठ करके देखता हूँ, फिर बाबा की ऐसे किरणें आती हैं, ऐसे जैसे यहाँ पड़ रही है। तो वो एक तपस्या का रूप बनता है जिसमें कोई संकल्प नहीं, मैं और मेरा, और उससे संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो अमृत वेले के लिए तो बाबा को मैं तो देता ही है। अमृत वेले गुरु ध्यान करो, अच्छे अच्छे गीत बजाओ, अच्छा अच्छा चिंतन करो। अमृत वेला एक अलग चीज है जिसके लिए बाबा कहता है अमृत तुल्य समय है। दिन अच्छा होगा, सारा दिन आपका ठीक बीतेगा, लेकिन अगर शाम का आधा घंटा, मैं समझता हूँ हमारी दादियों ने, मैंने गुलजार दादी को, जानकी दादी को जब भी देखा, कोई भी सेवाएं हो, कितना भी वो बिजी हो, बीमार हो, कुछ भी हो, उन्होंने 7 से 7:30 का योग मिस नहीं किया, हम्म बैठ जाती थी। मैं शाम को जाता था गुलजार दादी के पास, 7 बजा माना योग। तो इस बात पर थोड़ा सा सभी ध्यान दो, चाहे सेंटर्स पर हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, जो सहज अपने समय को 7 से 7:30 विशेष निकाल करके योग करें, तो ये संस्कार शुद्धि स्वतः हो जाएगी। ये तपस्या का समय है, और विशेष सेवा भी होती है, प्रकृति की, 5 तत्वों की, सबकी सेवा की जा सकती है। हम्म तो आप सभी इस पर ध्यान देना। बहुत अच्छा, क्योंकि अमृत वेले में मेहनत करते हैं लेकिन वो सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, तो नुमा शाम का समय भी इतना वैल्यूबल है। सब उसके ऊपर अटेंशन रख करके आधा घंटा जैसे कहा, तो बहुत अच्छी गहरी अनुभूति कर सकते हैं, करेंगे। 7 से 7:30 में, 6:30 से 7:30 कर सकते हैं तो भी अच्छा है, नहीं तो 7 से 7:30 जहाँ पर भी हैं वहाँ एक लक्ष्य रखें। दूसरा एक ये था राजू भाई, बाबा ना करे तो मुझे आते हाड़ा से हाड़ा कर दो कल हाँ, दूसरा एक प्रश्न ये था राजू भाई, जी बाबा जो कहता है कि पास्ट के जो विकर्म है वो बाबा को सच सच सुना दो, वो जी। क्या है, वो कैसे बाबा को सुना करके आत्मा एकदम हल्की हो, उसकी विधि जो बोझ है उससे मुक्त कैसे बने? इसका तो प्रैक्टिकल आजकल क्या हो रहा है कि अगर कोई सच्चे दिल से लिखता है और कोई उसको पढ़ लेता है, तो उसके प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। बाबा सागर था, और सागर में डालने से वो सब समा जाता था, समाप्त हो जाता था। इसलिए अभी की विधि ये है कि बहुत सच्चे दिल से बाबा के कमरे में एकांत में बैठ करके कागज पर लिखें, जरूर सच्चाई से लिखें। बाबा सुनता है, बाबा देखता है, बाबा पढ़ रहा है, जैसे साथ साथ अंदर की जो भी कमी कमजोरी संस्कार हैं वो लिख करके, और फिर उसी कागज को बाबा के पास पहले रखें, योग करें, फिर उठा करके आग में डालें। वो एक हाथ में न जाए, नहीं तो उसके प्रति उसका दृष्टिकोण बदल रहा है। इसलिए बाबा को सुनाना है, सच्चे दिल से सुनाना है, माफी भी मांगनी है और शक्ति भी लेनी है। लेकिन आजकल जो दादियां थी, बड़े थे, जिनमें बहुत समाने की शक्ति थी, अभी वो समा नहीं पाते। उनके साथी लोग भी पढ़ लेते हैं, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है, इसलिए उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए बहुत संभाल हैं, कमियां हैं, सबने गलतियां की हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं है, देहाभिमान के कारण हुआ है। हम अपने को हल्का करना चाहते हैं तो बाबा के आगे सच्चे दिल से बैठ करके लिखो और सुनाओ, और कागज पर उतार करके क्षमा लो, शक्ति लो, और फिर स्वा कर दो खुद ही। बहुत अच्छा। आपके बोलते हुए मुझे ये विचार आया, अभी दशहरा आ रहा है, तो दशहरे के दिन हम सभी विशेष बाबा के सामने बैठ कर के
अपनी हर एक खूब गहराई से जीवन कहानी को लिखे और लिख कर के विशेष तपस्या करें, जैसे आपने कहा बाबा के सामने रखें। तो हम सब जब संगठित रूप में होंगे तो एक उसमें टोकर के अंदर रख कर के और फिर योग करके और उसका दशहरा कर दें। हर एक सबसे अच्छा खूब सबसे अच्छा गहराई यही से लिखे, खूब अच्छे सच्चाई से लिखे, बाबा के साथ बैठ कर के लिखे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी विधि है। जब आत्मा हल्की होगी तो जो हम सुबह या नुमा शाम कहते हैं उसमें गहरे और अच्छे अनुभव कर सकते हैं। ऐसा करें। सभी टीचर्स बहुत अच्छी। बहनें क्या कहती हैं, ऐसा करें। दशहरे के दिन, दशहरे के दिन सब भावनगर प्रोग्राम है, वहाँ जाने वाले हैं 12 तारीख को। लेकिन उसके नेक्स्ट डे जो कभी भी वो दिन जो हैं, जो नहीं जाने वाले हैं वो दशहरे पर करेंगे। जो रह जाते हैं उनके लिए फिर नेक्स्ट गुरुवार को हम लोग ये विधि करेंगे, संडे के दिन करेंगे। ठीक है। 12 तारीख भी 13 तारीख संडे है और 13 के बाद फिर आएगा 20 तारीख में संडे, तो 20 तारीख करेंगे। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है पुरुषार्थ की तीव्रता के लिए, क्योंकि अभी हमारा संतुष्टता और क्रोध मुक्ति का है इस मास का। सभी बहुत खुश हैं, आप सबको अच्छा लगा, क्लास से विशेष प्रेरणा मिली, तो बहुत बहुत थैंक्स राजू भाई। जैसा कि मैं खुद भी जानती हूँ आप अति व्यस्त हैं, सभी जगह कार्यक्रम, शांतिवन, मानसरोवर, ज्ञान सरोवर सब जगह चल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में कल दोपहर को ही हमने आपसे बात किया, आपने हाँ किया और हमने सबको मैसेज भी नहीं दे सकी थी कि आज आपका क्लास है, क्योंकि सबको कनेक्ट होना ही था। तो आपने उसको स्वीकार किया और सभी भाई बहनों को विशेष प्रेरणा और बल भरा। उसके लिए सारे सब जोन की तरफ से, सभी हमारे निमित्त टीचर्स बहनों की तरफ से आपका खूब 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 दिल से थैंक्स और शुक्रिया है। ऐसे ही भविष्य में भी आप सभी को प्रोत्साहन देते हुए और पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहेंगे। हमारा जब समापन कार्यक्रम होगा तब आपको विशेष निमंत्रण है। मैसाना का जो प्रोग्राम है युगुलों का, यहाँ का सेंटर का, उसकी डेट हमने 2 दिसंबर सोची है, वर्किंग डे है। उस 2 दिसंबर को ये प्रोग्राम रखा जाए, तो आप 2 जनवरी है, तो आपको 2 जनवरी के लिए भी सारे मैसाना क्लास की तरफ से, आप सब भाई बहनों की तरफ से हार्दिक निमंत्रण है। ठीक है। ठीक है, ओके। वो कार्यक्रम हम आपसे चर्चा करेंगे और फिर उसकी रूपरेखा बनाएंगे। पुनः पुनः आपका खूब खूब दिल से थैंक्स है। ओके, ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। नहीं तो जरूरी है। ओम शांति थी। इधर चलो ना उधर, अब उड़ना है तुम्हें ऊपर। अरे मन इधर चलो ना उधर, अब उड़ना है तुम्हें ऊपर। बाहें पसारे बाबा बुलाते,
बाहें पसारे बाबा बुलाते, आ जाओ अपने घर, आ जाओ अपने घर। अरे मन इधर चलो ना उधर, अब उड़ना है तुम्हें ऊपर। अरे मन देह भान के पिंजरे में तुम खुद को क्यों उलझाए हो। देह भान के पिंजरे में तुम खुद को क्यों उलझाए हो। याद करो तुम शिव बाबा से क्या क्या सुख पा